बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो इंग्लिश का है, तो बहुत सादा सा, लेकिन स्टार्ट में सबको बहुत मुश्किल लगता है। वो हैं टेंसेस। इंग्लिश की बेसिक जो है उसमें अगर इंसान को टेंस नहीं आते तो वो ना तो उसको समझ सकता है और ना ही सही से बोल सकता है। इसलिए सबसे पहले जो काम होता है वो इंग्लिश के टेंसेस का होता है। इंग्लिश में बुनियादी तौर पर जो 12 टेंस हैं वो यूज़ होते हैं। आज हम उनके 12 टेंस के नाम भी लिखेंगे और नाम इंग्लिश में भी लिखेंगे और उर्दू में भी लिखेंगे। फिर उसके बाद हम वन बाय वन करके इन टेंसेस को एक्सप्लेन करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि मैं टॉप टीचर वीडियो देखने वालों को सबको जितना ज़्यादा इजी हो सके उतना बना के एक्सप्लेन करूं, ताकि कुछ लोगों के ज़हन में होता है कि ये बहुत टफ़ है, इसकी समझ नहीं आती, इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करने हैं, वर्ब कैसे यूज़ करने हैं, फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है या सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है या थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बताऊंगा वन बाय वन करके, और इंशाल्लाह ये बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएंगे। जैसे मैंने अपने टीचर से सीखे थे वैसे ही मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करूँगा। और मैंने 9th क्लास में ये सीखे थे। पहले मुझे बड़े मुश्किल लगते थे, लेकिन 9th में जब मेरे सर ने मुझे वन बाय वन करके अपने तरीके से करवाए तो वो मुझे बिल्कुल इजी हो गए, और उसके बाद आज तक मैं कभी नहीं भूला। तो मेरी भी कोशिश होगी कि मैं आपको जितना ज़्यादा इजी हो सके उतना बना के इनको एक्सप्लेन करूं। और काम का भी उसी का फ़ायदा होता है जो दूसरों को जब समझ आए, तो इंशाल्लाह मैं इसको इजी से इजी बना के एक्सप्लेन करूँगा। और आज हम जो है हम इनके टेंसेस के नाम लिखेंगे, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। ठीक है, इसके टोटल टेंस जो है 12 हैं। 4 प्रेजेंट के हैं यानी कि मुस्तकबिल के, हाल के, प्रेजेंट हाल, मौजूदा जो दौर चल रहा है यानी कि, तो इसी तरीके से 4 ही टेंस पास्ट के हैं, माजी के जो माजी में बात हुई है, और इसी तरीके से 4 ही टेंस फ्यूचर के हैं यानी कि जो कि फ्यूचर में बात हुई है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको इजी से इजी एक्सप्लेन करूं। चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला जो टेंस है वो कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 1 पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसको उर्दू में कहते हैं फ़िलहाल। फ़िलहाल फ़िक्रात। दूसरे नंबर पे जो आता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि फ़िलहाल जारी। फ़िलहाल जारी। तीसरे नंबर पे जो आता है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, तो इसका मतलब है कि फ़िलहाल मुकम्मल।
चौथे नंबर पे जो आता है, फोर्थ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उर्दू में अगर हम इसको लिखेंगे तो फ़ेल हाल मुकम्मल जारी, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। तो ये 4 टेंस जो हैं प्रेजेंट के हो गए, यानी कि मौजूदा हालात के। नंबर 1 पे प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल जारी। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि जो काम मुकम्मल हो चुका है उसको फ़ेल हाल मुकम्मल। और फोर्थ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। इसी तरीके से हम पास्ट के करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, फ़ेल माजी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल माजी फ़िक्रात। नंबर 2 पे इसमें पास्ट कंटिन्यूस, फ़ेल माजी जारी, नंबर 3 पे पास्ट परफेक्ट, इसको उर्दू में लिखेंगे फ़ेल माजी मुकम्मल। तो इसी नंबर 4 पे आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ़ेल माजी मुकम्मल जारी, इसको उर्दू में कहेंगे फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। ये पास्ट के 4 टेंस कंप्लीट हो गए, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, फ़ेल माजी फ़िक्रात, पास्ट कंटिन्यूस, फ़ेल माजी जारी, पास्ट परफेक्ट, फ़ेल माजी मुकम्मल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो है वो हमारा फ्यूचर के टेंस होंगे। तो फ्यूचर के भी लिख लेते हैं। नंबर 1 पे आपके पास आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ़ेल मुस्तकबिल, यानी कि जो आने वाले ज़माने में
बात हो उसको मुस्तकबिल कहते हैं। नंबर 2 पे फ्यूचर कंटिन्यूस, फेल मुस्तकबिल जारी, यानी कि जो आने वाले ज़माने में बात जारी हो। नंबर 3 पे आ जाएगा आपके पास फ्यूचर परफेक्ट, इसको उर्दू में लिखेंगे फेल मुस्तकबिल मुकम्मल इसी तरीके से हमारे पास लास्ट पे आ जाएगा नंबर 4 पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ़िलहाल फेल मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। हाल तो पास्ट होता है ना। तो ये हमारे 12 टेंस कंप्लीट हो गए हैं। हम इनको एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले टेंसेस जो हैं इसको उर्दू में ज़माना बोलते हैं, ज़माने के फ़िक्रात। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इंग्लिश में जो बेसिक टेंस हैं वो 12 हैं, जिसमें से 4 प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के हैं और 4 ही फ्यूचर के हैं। अब इन चारों टेंसेस, इन 12 के 12 टेंसेस को याद रखने का तरीका ये है कि आप प्रेजेंट याद रखें कि उसके 4 हैं, पास्ट याद रखें कि उसके 4 हैं, फ्यूचर याद रखेंगे उसके 4 हैं। प्रेजेंट में 4 कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ़िलहाल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ़िलहाल जारी, प्रेजेंट परफेक्ट, फ़िलहाल मुकम्मल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ़िलहाल मुकम्मल जारी। इसी तरीके से अब प्रेजेंट की जगह पे पास्ट आ जाएगा, आगे वही 4 रहेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, फ़ेल माजी, पास्ट कंटिन्यूस, फ़ेल माजी जारी, पास्ट परफेक्ट, फ़ेल माजी जारी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। यानी कि आपने क्या किया, प्रेजेंट की जगह पे पास्ट लगा दिया, आगे 4 टेंस जो है वो वही कहोगी। पहले नंबर पे इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसी तरीके से फ्यूचर के टेंस आएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में फ़ेल मुस्तकबिल, फ्यूचर कंटिन्यूस फ़ेल मुस्तकबिल जारी, फ्यूचर परफेक्ट फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल। और इसके साथ आपके पास आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस लास्ट पे जो है फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। तो डियर व्यूअर्स, ये अब आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है 12 जो टेंस इंग्लिश में यूज़ होते हैं। बहुत इजी हैं, बस अपने जहन में रखें कि प्रेजेंट के 4 हैं, पास्ट के 4 हैं और फ्यूचर के 4 हैं। और ये जब ऐसे 4-4 करके आप याद करेंगे, अपने जहन में रखेंगे, तो ये बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पहला टेंस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। उतने वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टॉप टीचर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। शुक्रिया।